कहते हैं जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। बौखलाया हुआ पाकिस्तान क्या कुछ बड़ा करेगा? भारत के हथियारों से भी घबराया हुआ है और भारत को लेकर 300 जंग लड़ने की बात भी कह रहा है। यूएनएससी में पाकिस्तान का ऐसा रूप ऐतिहासिक है और आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। जानेंगे पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सऊदी अरब, ओमान, एक साथ अरब देशों के साथ भारत अब कौन से नए गुल खिला रहा है। सऊदी अरब के साथ जो हुआ है वो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सीधे सीधे ऐसा मामला है जिस मामले में समझ लीजिए कि सऊदी अरब और भारत की घनिष्ठता साफ साफ झलक रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जनरल मुनीर के अमेरिका जाने के बाद से कई सवाल उठे थे कि आखिर जनरल मुनीर और इनके ISI चीफ नदीम अंजुम दोनों क्यों पहुंचे। तो पहली चीज तो निकल कर आ ही गई थी कि TTP के हमलों से ये बड़े दुखी हैं, और दूसरी बात ये है कि इनके जाते जाते भारत ने भी कुछ चीजें हरी कर दी। जैसे कि भारत ने यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के फैसले पर मुहर लगा दिया, और ये जो मुहर लगा, इस मुहर के बाद पाकिस्तान ये भूल गया कि TTP का खतरा बड़ा है। और जनरल मुनीर पहले ये लॉर्ड ऑस्टिन के सामने बात उठा चुके थे कि कश्मीर मामले को देखो, फिर नहीं रहा सहा गया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दो कोटधारी यहाँ पर मिल रहे हैं। एक है पाक सेना के प्रमुख आसिम मुनीर और दूसरे हैं UN प्रमुख एंटोनियो गुटरेस। दोनों की यहाँ पर मुलाकात हुई और इस मुलाकात में फिर से वही बात हुई। अब वही बात कौन सी? तो कश्मीर। इन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इलाके के लिए अहमियत रखता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि कश्मीर के लोग अगर खुश हैं तो उनकी खुशी से मायने नहीं करता है, बाकी इलाके भी तो खुश होने चाहिए। उसके बगल में थोड़ा दूर निकलकर पाकिस्तान भी तो खुश होना चाहिए। तभी तो जब तक कश्मीर का मामला नहीं सुलझता है तब तक दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करना मुश्किल है, ये जनरल मुनीर का कहना है। और ये बातें कहां से आई? पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग ने इस बात को साफ किया कि मुनीर ने गुटरेस से कहा कि UNSC को अपने प्रस्तावों के अनुसार और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना चाहिए। ये दक्षिण एशिया में शांति बनाने के लिए जरूरी है। दरअसल ये पहुंचे हैं अमेरिका, तो अमेरिका में विदेश मंत्री से मिल ही लिए, लॉर्ड ऑस्टिन से मिल ही लिए, तो उसके बाद ये पहुंच गए गुटरेस के मुख्यालय में, वहीं बगल में ही था न्यूयॉर्क में, और इसलिए वहां पे ये पहुंच गए। आर्टिकल 370 खत्म करने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कश्मीर की स्थिति को एक तरफा बदल रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए और आपको भी बीच में आना चाहिए। वैसे आपको बता दें, इनसे पहले जो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो तो 300 जंग लड़ने को तैयार हैं कश्मीर के लिए अकेले को। वैसे घर में चाहे लाख समस्याएं हो, लेकिन राजनीतिक रूप से ये भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब एक और रूप देखने को मिला UN में गजब का रूप देखने को मिला। ये जो आदमी देख रहे हैं आप, ये UN में पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं राजदूत मोहम्मद उस्मान इकबाल। पूरा नाम है इनका राजदूत मोहम्मद उस्मान इकबाल जादून। इन्होंने दो बातें कही। एक बात जिसमें आपको समझ में आएगा कि इनका जो असली मकसद है वो निकल कर आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात भारत को लेकर कही। पहली बात इन्होंने क्या कही, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब ये बोल रहे थे ना तो इनका रूप बार बार याद दिला रहा था कि एक समय भारत भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था। दरअसल TTP के बढ़ते खतरे से घबराए पाकिस्तान ने UN में गुहार लगाई और कहा कि आखिर इस संगठन तक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने UN पैनल से कहा कि पता लगाइए कि प्रतिबंधित संगठन है TTP, उनके देश में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए आधुनिक हथियार कैसे हासिल कर रहा है।
पाकिस्तान के उप अस्थायी प्रतिनिधि उस्मान जादून ने आगे ये भी कहा कि अवैध तस्करी और हथियारों के दुरुपयोग ये सब कुछ हो रहे हैं, जिसकी वजह से टीटीपी जैसे आतंकवादी समूह के पास आसानी से हथियार पहुंच रहा है, जिनका इस्तेमाल ये पाकिस्तान में हमले के लिए कर रहे हैं। इसमें ये पता करना भी जरूरी है कि इनके पास जो हथियार मिले हैं वो आधुनिक किस्म के हथियार हैं, अवैध बाजारों से आ रहे हैं। किन संस्थाओं से उन्हें मिल रहा है, कौन देश है, कौन विशेष क्षेत्र है जो चाहता है हमारे देश को अस्थिर करना, आखिर कैसे इन्हें हासिल हो रहा है, इसकी जांच होनी जरूरी है। ऐसी संस्थाओं पर रोक लगना चाहिए जो इस तरह के हथियारों को देते हैं। ऐसे कंपनियों पर रोक लगना चाहिए जो अवैध बाजारों तक पहुंचाते हैं। चलो एक चीज तो दिखा कि ये बात अब ये मानते हैं कि जो तरीका है ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए किसी भी देश के साथ, ऐसे तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। पर आपको बता दें ये एक पक्ष था, इसके बाद इन्होंने दूसरा पक्ष कहना शुरू कर दिया। भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है दुनिया भर में होड़ शुरू हो गया है, खास तौर पर साउथ एशिया। अभी साउथ एशिया में जितना पैसा खर्चा हो रहा है ना, उतना कहीं नहीं हो रहा है। दुनिया के पास ना दो चीजें हैं, एक तो रणनीति, छोटी रणनीति है, दूसरा राजनीति। और अपने फायदे के लिए ये दक्षिण एशिया के प्रति ना दोहरे नीति अपनाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ जिस तरीके से हथियारों की होड़ लगी है, सैन्य खर्चा बढ़ गया है, परमाणु संपन्न देशों के बीच लड़ाइयों का खतरा बढ़ गया है और असंतुलन होने से कोई भी युद्ध भड़क सकता है, इनका ये कहना है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कोई हथियारों की होड़ शुरू हो और पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता है कि इस होड़ में वो शामिल हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यहाँ आना चाहिए और रोकना चाहिए। अब किसे रोकने की बात हो रही है ये तो समझ में आ रहा है। भारत हथियार लगातार नोटम जारी कर रहा है, हथियारों को खरीद रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए, भारत पे अंकुश लगाया जाए। खैर, भारत ने अभी तक न तो किसी की जमीन हड़पी है और न ही इन हथियारों से किसी को मारने जा रहा है, तब तक जब तक कि सामने वाला हमला न करे। तो फिर ऐसे में भारत की जो छवि है काफी शांतिपूर्ण छवि है, ऐसे में बवाल खड़ा करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी, वैसा ही समय है जिस सऊदी अरब, जिस मिडिल ईस्ट से भारत को दूर रखने की कोशिश हो रही थी, एकदम उलट खेल चल रहा है। एक तो सबसे बड़ी खबर, ओमान के राष्ट्राध्यक्ष यानी ओमान के राजा भारत आए हुए हैं और इनके साथ MOU साइन हो रहा है। एग्रीमेंट अब लगभग तय माना जा रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब करीब करीब पहुंच बन चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सऊदी अरब और भारत ने आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटलीकरण करना सऊदी अरब का, इसमें भारत मदद करने जा रहा है। यानी ई गवर्नेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, इन सब में दोनों ही देश पार्टनरशिप करने जा रहे हैं और ये भारत के लिए सबसे अच्छी खबर है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।